सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन दिनों लगातार वे किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक के दौरे के दौरान 5 मार्च को सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना होती है, जिसमें यह भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में राज्य की वाजिब मांगों को शामिल करवाने में भी विफल रही है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन पर अधिकारी हावी हो रहे हैं और सत्ता के अलग अलग केंद्र बन चुके हैं। ये पद खाली पड़े हैं 7 साल सरकार बदलने के बाद। क्या कारण है कि वो पद ही नहीं भर पा रहे हैं, और जो पद की घोषणा कर रहे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो पद बढ़ाने के बाद तो बाद में आती है, पहले बैकलॉग पूरा करें, जो खुद अपने मुंह से वादे किए उसको पूरा करें, उसके बाद अगर संभव हो तो बढ़ाने की हम ही मांग रखेंगे बड़े पद। राजस्थान सरकार का बजट आया, लेकिन जो रेल को लेकर जमीन का जो हिस्सा देने की बात थी, तो जिस तरह का इसका प्लान था, ये दूसरा बजट आया सरकार बनने के बाद। केंद्र सरकार, राजस्थान का नाम वित्त मंत्री के मुंह पे भी नहीं आया, क्योंकि वो 25 में से 11 सीटें हार गए। तो उसका गुस्सा जनता से क्यों निकाल रहे हैं? हार जीत होती रहती है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और रेल वो साधन है जो लोगों को, जगहों को जोड़ता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस प्रदेश में है बड़े बड़े पुलों की, बड़े बड़े ब्रिजेस की, क्योंकि यहाँ बहुत फैला हुआ इलाका है। और मुझे खेद है कि केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने राजस्थान की जो डिमांड्स थी, और मुझे अफसोस होता है कि प्रदेश की सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते, वित्त मंत्री के पास बैठते और प्रदेश की वाजिब मांगों को मनाने का काम करते, तो हो सकता है सरकार मान जाती। इंजन डबल है, दोनों ही फेल दिख रहे हैं मेरे को। तो राजस्थान का नाम मुँह से लिया नहीं, कोई विशेष दर्जा दिया नहीं, ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया नहीं, रेलवे की सारी सब ठप, टोकन 50 लाख 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जहाँ प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपये का है। तो प्रोजेक्ट पूरे कैसे होंगे? वो तो सिर्फ बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना, हवाई लूटना, रील बनाना, रेल मंत्रालय का काम है। लेकिन राजस्थान में जो डिमांड्स हम लोगों की थी, आज की नहीं है, दशकों पुरानी डिमांड्स हैं। हम लोगों ने काम शुरू किया, सर्वे करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर मंशा ही नहीं है, नियत नहीं है, तो कोई इंसान क्या कर सकता है? लेकिन ये बात सही कह रहे हैं, राजस्थान की अपेक्षा हुई हर दृष्टि से, और विशेष रूप से रेलवे के। उस प्रकरण में सरकार की नीयत शुरू से साफ नहीं है। अगर वो चाहते तो बहुत जल्दी पहले न्याय मिल जाता। ना तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, जिसका खुद सरकार के मंत्री वादा कर गए थे, मौके पर जाकर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आज तक नहीं हुई है। तो जो दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनकी सरकार कहाँ चिंता करती है? वो तो मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और चंद लोगों को राजी करने के लिए काम कर रही है। लेकिन जो असली दुखी है, पीड़ित है, पिछड़े हैं, गरीब है, महिला है, दलित है, जो बिल्कुल आखिरी कतार में है, उनकी गुहार कहाँ सुनती है सरकार? हम तो हमेशा जनता के साथ थे और जनता के साथ रहेंगे। पायलट ने कहा कि सरकार में असमंजस की स्थिति है और प्रशासन पर अधिकारी हावी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई एक उपलब्धि नहीं है जिसका भाजपा बखान कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार 2 बजट पेश कर चुकी है और हर बार बजट में लाखों नौकरियां देने की घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 में से 11 सीटों पर मिली हार का बदला यहां जनता से ले रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत दोनों बजट में प्रदेश का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर रेल, बड़े बड़े पुल आदि की अत्यधिक आवश्यकता है। राज्य सरकार राज्य की वाजिब मांगों को केंद्रीय बजट में शामिल करवाने में असफल रही है। पायलट ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार का दम्भ भरने वाली भाजपा के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर प्रदेश की घोर अपेक्षा हुई है, विशेष रूप से रेल को लेकर। सचिन पायलट ने इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं, दुष्कर्म, गैंगरेप और माफिया राज को बढ़ावा देने की भी आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश में महिलाओं, बालिकाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और माफिया राज बढ़ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है।
विधानसभा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच दूरियां बढ़ने के सवाल पर भी पायलट ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा मंत्री है या नहीं, ये अब तक समझ नहीं आ रहा है। ना तो उनके पास गाड़ी है, ना बंगला है, इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है।